कोयटा हरनाई कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैन को हादसा, एक खातून जाँ बहक, 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। हरनाई कोयटा कौमी शाहराह पर निजी कंपनी के मुसाफिर वैगन हरनाई से कोयटा जाते हुए तेज रफ्तारी के बायस चेयर लिफ्ट के पहाड़ी सिलसिले में बेकाबू होकर उलट गई। निजी कंपनी के वैगन में सवार एक खातून जाँ बहक जबकि 15 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को लिवीज फोर्स ने दीगर गाड़ियों के जरिए कोयटा इलाज मुआवजे के लिए रवाना कर दिया। जैकबाबाद गवर्नमेंट हाई सरदार मोहम्मद अमीन खान कोसो स्कूल में 13 सालों से काम बंद होने के TNN न्यूज़ पर खबर नशरियात पर इंतजामिया का नोटिस। टीचर्स ने TNN न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिद खरल से। जी बिल्कुल, बात की जाए इस वक्त मौजूद है सरदार मोहम्मद अमीन खान खोसे स्कूल पर, जहां पर TNN न्यूज़ की खबर पर इंतजामिया ने नोटिस लेकर काम तेज़ी से जारी है। हमारे साथ कुछ टीचर मौजूद है, आए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इसी हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत शुक्रगुजार हैं TNN न्यूज़ के, जो उन्होंने ये हाईलाइट किया और इसके जो है ना पीछे जो है ना इंतज़ामिया हरकत में आ गई, इसका स्पेशली नोटिस ले लिया और ये काम तेज़ी से जारी है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह इस वेकेशंस में ही, हमारे जो है ना विंटर वेकेशंस हैं, इसमें ये मुकम्मल हो जाएगा। हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं आपके TNN चैनल का, जो इन्होंने आप आके नोटिस लिया और इसके तवसत से हायर अथॉरिटीज़ ने ये नोटिस ली और ये ज़ोर शोर से, और ठेकेदार ख़ुद ने भी इंटरेस्ट लेकर इस काम को पूरा करने में सरगर्म है। सर, खबर के बाद ये है कि पहले ये हफ्ता काम करके चले जाते थे, तो अब ये है कि कम से कम ये जुमेरात को आके मार्बल इधर स्कूल में रख के गए थे और आज इन्होंने एक क्लास में लगाना शुरू किया है। बाहर की ग्राउंड की ये पोजीशन है कि ये 2 काम मजदूर 2 उन्होंने और बढ़ा दिए हैं। काम हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ऑफिस जो हमें कागजात वगैरह देगी तो हमें क्या क्या काम स्कूल में होना है, वर्क आर्डर की जो लिस्ट है वो हमें नहीं दे रही ऑफिस मुसलसल मांगने के बावजूद, ताकि हम इनसे उस तरतीब से काम ले सकें। और ठीक है जी सर, हम आप TNN न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हैं, जिसने आगे पहुंच के हमारे काम की, हमारी शिकायत पे हमारे काम की सूरत हाल देख कर के उसने ऐवान तक और इंतज़ामिया तक ये ख़बर पहुंचाई। और इस स्कूल का काम तकरीबन 3 साल से जो ठेकेदार साहब वो काम छोड़ के चला गया था। हमने सुना था कि इसकी बजट भी रिलीज़ हो गई है, फिर भी वो काम नहीं हुआ। ये जो अभी हम मीडिया का शुक्रगुजार हैं, उसने एक्शन लिया और अभी माशाल्लाह काम ज़ोर शोर से जारी है। हम अभी आगे भी उम्मीद रखते हैं कि आप जैसे विज़िट कर रहे हैं दोबारा भी आएँ, कि जैसे इन लोगों को पता चले कि कोई हरकत में है, कोई सुजाग है जिसने नोटिस लिया और ये काम जल्दी से जल्दी हुआ। आपकी बड़ी मेहरबानी सर। जैसे कि आपने टीचर की बात सुनी, उन्हें का कहना है कि TNN न्यूज़ की खबर पर इंतजामिया नोटिस लेकर काम अभी तेज़ी से जारी है। हमारे पीछे देख रहे काम जारी है। उनका ये कहना है कि शुक्र अदा करते हैं TNN न्यूज़ का, जिन्होंने हर वक्त मजलूमों और गरीबों की आवाज़ बुलंद की है। कैमरामैन अब्दुल हमीद गोंदल के साथ जाहिद खरल, TNN न्यूज़, जैकबाबाद। चीचावतनी जिलाई और तहसील इंतजामिया किसानों को खाद फराहम करने में नाकाम। किसान खाद ना मिलने पर फट पड़े। गंदम की बिजाई के लिए यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त हो रही है। छोटा किसान बिल्कुल पिस कर रह गया। किसान खाद के लिए हाथों में पैसे लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। बर वक्त खाद ना मिलने से गंदम की फसल तबाह होने का अंदेशा। किसानों का कहना है कि जिला इंतजामिया और तहसील इंतजामिया की नाअहली की वजह से खाद मार्केट से गायब है। हुकूमत अगर किसानों को बर वक्त खाद फराहम नहीं कर सकती तो घर चली जाए। ब्लैक में यूरिया खाद महंगे दामों मिल रही है, जबकि इंतजामिया की तरफ से कोई मुअस्सर इकदाम नहीं उठाए गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे यासर मुगल से। जी यासर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से जो है खाद का भी बहरान है। जिस तरह पहले चीनी का बहरान, एशिया खुर्दोनोस चीज़ों का बहरान, और जो है अभी इसी तरह जो है खाद का बहरान है। अभी हम चीचावतनी मंडी के अंदर मौजूद है। हमारे साथ एक ज़मींदार साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, खाद के हवाले से ये है कि जब पहले हमारा काश का वक्त था तो हमें DAP की अशद ज़रूरत थी, और हम पैसे लेके मंडी सारी मार्केट में घूमते रहे हैं, और जब बिजाई के वक्त हमें DAP की ज़रूरत थी, उस वक्त DAP अवेल नहीं थी। अगर वो मिल रही थी वो ब्लैक रेट में बहुत ज़्यादा 10,000 की जो हमें बोरी मिल रही थी, हमने जब गंदम की काश की है। अब जबकि हमें नाइट्रोजन यूरिया की ज़रूरत है,
तो अब जो है कि हम वही हमारा हाल है कि हम पूरी मार्केट फिर रहे हैं, मंडी में फिर रहे हैं, यूरिया कहीं से अवेलेबल नहीं है। और जब जो मिलती भी है तो ब्लैक में वो रात को कहते हैं कि पैसे दे जाएं और रात को आपको आपके घर पहुंच जाएगी। और मैं कहता हूं कि ये इंतहाई गवर्नमेंट की नाअहली है कि हर बहरान के साथ अब जब काश्तकार के साथ ये हाल हो रहा है कि पहले उसकी जो फसल है वो सही रेट पे नहीं बिकती, अब जब इसको यूरिया खादों की ज़रूरत है तो उसके बावजूद आप देख रहे हैं हम मंडी में पैसे लेके फिर रहे हैं और हमें कहीं से जो है ना जी, मैंने पूरी मंडी का चक्कर लगाया है, हर डीलर से पूछा, वो कह रहे नहीं यूरिया अवेलेबल नहीं है। जबकि यूरिया रात को ये पैसे ले लेते हैं और रात को ब्लैक में मिलती है। और इंतहाई मैं कहता हूँ कि ये सिस्टम की नाकामी है, क्योंकि ये कोई इसका चेक एंड बैलेंस नहीं है जी। हुकूमत का कोई ऐसा एक्शन नहीं है कि ताकि जिस पे जो एक्शन लेके किसानों को जो है जी वो प्रोवाइड की जाए नाइट्रोजन जी। तो इंतज़ामिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंतज़ामिया हमारी बिल्कुल सोई हुई है, कोई कहीं को ऐसा नहीं है कि वो कहीं से हमें खाद लेके, ना कोई कहीं को इनको चेक कर रहे हैं जी। और ये इंतज़ामिया की इंतहाई नाअहली और गवर्नमेंट की नाअहली है कि वो कई तरीके से किसान को जो है वो फ़ायदा नहीं दे रहा है जी। चोरों की हुकूमत है, आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगियाँ, खाद महंगी, मेरे कोई भी नहीं चीज़ नहीं, कोई खाद नहीं मिल रही। पहले DAP छाट थी, अब यूरिया छाट हो गया है। दुकानदार ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲੈਕ ਚ 2200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, 2400 ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਲੀਲ ਖਵਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। आपको मिली? नहीं सर, 2 घंटे कतार में खड़ा रहूं, किसी ने खाद नहीं दी। तो गवर्नमेंट तो कहती है हम किसानों को रिलीफ दे रहे हैं। कुछ नहीं है, सब कभी आटे की छाटेंगे, कभी खाद की, जब ज़रूरत है तो ये कोई चीज़ मिलती नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि आपने एक किसान की आवाज़ को सुना है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चीचा वतनी के अंदर बार एसोसिएशन की तरफ से जो आज मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी गई थी और बार के अंदर आज जो मुकम्मल हड़ताल है और मुतल्लिका इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ हड़ताल की गई है कि चीचा वतनी के अंदर जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल नाअहल हो चुकी है और उनकी लापरवाही की वजह से चीचा वतनी को इंतज़ामिया जो है वो किसान को जो है खाद फराहम करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है जी। और अब रुख करते हैं बलूचिस्तान के दूसरे बड़े शहर सिब्बी का, जहां पर महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़हूर मगसी से। जी ज़हूर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के दूसरे बड़े शहर सिब्बी में भी जो महंगाई ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं और यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की बातें की जाएँ तो अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है आसमान से अब बातें करें। इस हवाले से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अब महंगाई के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और हुकूमत के खिलाफ अशदीद नारेबाजी की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिलाई सदर हाजी गुलाम रसूल साहब मौजूद है, इनसे पूछते हैं इस हवाले से ये क्या कहते हैं। जी कहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको पता है कि महंगाई जैसे आवाम का जीना हराम कर दिया है। हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो सूबाई क़यादत के हुक्म के मुताबिक जैसे पूरे बलूचिस्तान में आज मुजाहरे और एहतजाज हुआ, सिब्बी शहर भी उससे कम नहीं रहा और उसके पीछे ने बड़ा मुजाहरा हुआ और आप लोगों ने देखा है महंगाई के खिलाफ। महंगाई जो है आवाम का जीना हराम कर दिया है। अब महंगाई के लिए जितनी हम बात करें वो कम है। आप सबको इल्म है तो महंगाई ने क्या असर कर दिया है, आवाम का जीना हराम कर दिया है, खून चूस दिया है और लोग जो है ख़ुदकशी करने पर मजबूर है। लोग अपने बच्चे बेचने के लिए तैयार है। पर इस महंगाई में उनको, इस इमरान खान की हुकूमत को, इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो सब कुछ ठीक कहता है, बोलता है घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। घबराने वाली बात आती है तो हम कब्र तक तो पहुंचा दिया है इसने। आगे इसकी ये मर्जी है तो पाकिस्तान में कोई जिंदा न रहे, वो मिसाल इसने कायम करना शुरू कर दिया है। हाँ जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो गए हैं और हुकूमत जो चलाने में वो बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। लोग जो है इस महंगाई की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खुद को मार रहे हैं, अपने बच्चे अब बेचने पे अब मजबूर हो गए। इनका ये कहना है कि अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं किया गया तो पाकिस्तान भर में जो एहतजाज का सिलसिला है वो मज़ीद तेज़ किया जाएगा। जी भावलनगर में भी अक़लियतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़लियती बरादरों की जानिब से आलमी दिन के मौका पर आगाही वाक का एहतमाम किया गया। आगाही वाक क्रिश्चियन कॉलोनी से चौक फवारा तक की गई। आगाही वाक के शुरका ने पाकिस्तान और पाक अफवाज के हक में नारे भी बुलंद किए। आगाही वाक में अक़लियती बरादरियों के अफराद ने भरपूर शिरकत की। वाक में सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद आज़म ने भी शिरकत की। आलमी दिन के मौका पर अक़लियती बरादरियों की जानिब से मंदिर में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी पूजा पाठ का भी एहतमाम किया गया। हिंदू बरादरी रहनुमा साजन
भाटिया का कहना था कि पाकिस्तान में अक़लियती बरादरियों को तमाम हुकूक और मुकम्मल आज़ादी हासिल है। कश्मीर में मुसलमानों के साथ जुल्म सितम किया जा रहा है, उसे बंद किया जाए और आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने दी जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में तमाम मज़हब के लोग भाईचारे की फ़िज़ा में रहते हैं। शुजाबाद थाना सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत SP अहमद नवाज शाह ने की। खुली कचहरी में सियासी, समाजी, मजहबी और अवामुन्नास ने भरपूर शिरकत की। SP अहमद नवाज शाह ने लोगों के मसाइल सुने और जल्द अज जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। SP अहमद रानी शाह का मजीद कहना था कि पुलिस अवाम की खिदमत के लिए होती है और पुलिस का काम अवाम की खिदमत करना है। जहानिया अखुवत के ज़ेरे तमाम मुस्तहिक अफराद में रकम कर्जा हुस्ना के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आमना एहसान तारड़ ने कहा कि गरीब अफराद में कर्ज हुस्ना की तकसीम काबिल तकलीद और काबिल सताइश अमल है। अखुवत के इस अमल से सूद का छुटकारा मुमकिन है। मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से पसरूर के सरहदी इलाके में सरकारी स्कूलों के मुस्तहिक बच्चों में यूनिफॉर्म, शूज़, गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। नकवाल, चारवा, सैयद नयाल के स्कूलों में सैकड़ों मुस्तहिक बच्चों में सामान तकसीम किया गया। इस मौका पर मिनहाजुल कुरान खातिन विंग के ओहदेदारान ने कहा कि इलाके में मुस्तहिक बच्चों को रिलीफ फ्राहम करने की इस मुहिम को मजीद वसी किया जाएगा। स्कूल इंतजामिया की जानिब से मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन चारवा का शुक्रिया अदा किया गया। बहावलनगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में जैलों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसी दौरान उकाड़ा से आई बारात कॉलेज रोड से गुजर रही थी कि दुल्हा ने पीपल्स पार्टी की महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली देखी तो गाड़ी से उतर गया और यूं महंगाई से तंग दुल्हा बारात छोड़कर रैली में शामिल हो गया। दुल्हा ने रैली में महंगाई के खिलाफ नारे भी लगाए। दुल्हा मियाँ का कहना था कि महंगाई ने शादी करना भी इंतहाई मुश्किल कर दिया है। इस एहतजाजी रैली में शामिल होकर हुकूमत को एहसास दिलाने की कोशिश की है कि महंगाई से अवाम बहुत परेशानी का शिकार है। मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई की वजह से अवाम बहुत ही ज्यादा परेशान है। रैली में शामिल होकर एहतजाज करने के बाद दुल्हा अपनी दुल्हन लेने रवाना हो गया। हम नगोरी हम उकाड़ा से आ रहे थे, हमने एहतजाज देखा पीपल पार्टी का और हम उधर रुके हैं और एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज में शामिल है और महंगाई बहुत है। हम कहते हैं ऐसे कम होना चाहिए। जिंदाबाद।